एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझाते जाएंगे और आप समझते जाइएगा। और बाकी सब अगर आप नहीं कुछ कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे कि हर बार की तरह आज भी आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके। और रही बात वो सब्सक्राइब की, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा इसमें सब्सक्राइब में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब में होता है कि इसमें अगर हम फ्यूचर में कभी भी इस एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप उसको अगर आपको लगे कि इसका ज़रूरत है, देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं या फिर इसको नहीं भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में चर्चा करते हैं। जैसे कि आज हम लोग सीखेंगे विभाजन, ठीक है। तो विभाजन तो इससे पहले आप अंकगणित में सीख चुके हैं, तो आज हम इसको सीखेंगे बीजगणित में विभाजन किस प्रकार होता है। तो ये क्लास 8 के लेवल से हम लोग जा रहे हैं, क्लास 8, 9, 10 को कवर करते हुए जाएंगे। तो एक एक पदों का 8x² को डिवाइड करना है, 8x² को डिवाइड करना है 2x से, ठीक है। 8x² को भाग करना है 2x से। तो इसको हम भाग को दो तरह से कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया निरस्तीकरण विधि, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कलेक्शन मेथड कहते हैं। निरस्तीकरण विधि अर्थात अंग्रेजी में इसको कलेक्शन मेथड कहते हैं। तो वो एक विधि, और दूसरा तो आप जानते हैं अंकगणित में भी है वो विभाजन विधि। तो दोनों विधि से हल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, बाकी ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको तो पहले कलेक्शन मेथड में करते हैं, यानी निरस्तीकरण विधि से, ठीक है। तो 8x² जो है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे इसको, ठीक है। तो इसमें हम 0 लेवल से सिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 0 लेवल से सिखा रहे हैं इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और फिर काटेंगे। तो यही है निरस्तीकरण विधि, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले। अगर आप गुणनखंड के बारे में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो गुणनखंड का वीडियो मेरे चैनल में होगा, आप चैनल में आइए, एक बार चैनल का वीडियो सब देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा गुणनखंड क्या होता है। तो इसको जैसे कि हम संख्या को पहले तोड़ते हैं, क्या है इसमें, संख्या क्या है इसमें, 8 है। तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर गुणनखंड जैसे कि 2 आएगा, फिर 2, इस तरह 2 3 गो आएगा, ठीक है। और x को तोड़ेंगे तो कितना होगा, x 2 ठो, इसका पावर 2 है, मतलब 2 ठो। अगर घातांक और घात का भी अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो उसका भी अंकगणित का वीडियो बनाया गया है, उसको आप देखिए, ठीक। तो चलिए इसको तो तोड़ने के जरूरी, ये सिंगल है, ये है, जैसे इसको आप सिर्फ गुना में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ये कट गया, ये कट गया, और x एक को कट गया, ये x है, ये कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, ये 2 और 2, ये संख्या बचा, और चर जो कि अक्षर x है सिर्फ। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो चलिए और कुछ करते हैं, और कुछ सवालों को आपके सामने रखते हैं। ये था एक पति से विभाजन। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा का है कि हम 0 लेवल से जा रहे हैं, तो पता चल ही रहा क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा एक को देखते हैं, 8x3,
8x⁴ डिवाइड बाय 2x। ये भी जस्ट उसी तरह सेम ही है, सिर्फ क्या है इसमें पावर ज़्यादा दे दिया है, यानी पावर इसका कितना है, घात 3 है। बस वही इसको लिखते हैं पहले की तरह, ठीक है। तो यहाँ तो घात 1 ही था, तो हो गया। अब इसको तोड़ने का जरूरत है, पहले जैसे तोड़ दिए तो बस उसी तरह ब्रेक कीजिए तो ब्रेक हो जाएगा। अभी इसको एक लेवल सिखा दिए, मतलब उसी लेवल का है ये, तो आप थोड़ा सीनियर हो गए होंगे। तो ये 2 4 में 8 इस तरह भी कट सकते हैं। x 1 कट गया तो कितना बचा 1। तो क्या हो गया हमारे पास, ये 4x, ये 3 है, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो 1 बच गया, तो 1 कट गया तो 2 बचेगा, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। अब हम और एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मेरे पास है अभी -32x⁴ -32x⁴ उसको डिवाइड करना है 8x² में, 8x² में इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। ये चिन्ह का जरूरत थोड़ी देर बाद ही होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको उसी निरस्तीकरण विधि से कर रहे हैं। जैसे कि 32 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ के बना लें इसको, 2 ये हो गया 32 का, ठीक है। माइनस यहाँ रहने देते हैं, 32 को तोड़ दिए। अब x का क्या होगा, x² और x² इस तरह भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ठो स्क्वायर है, कटेगा एक ठो, इसलिए इसको ऐसा तोड़ें। और इसको 8 4 में भी तोड़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को तोड़ते हैं, 2 2 और 2 में, और x⁴ इसको इसके साथ काट दिए, बराबर हुआ, ठीक है। अब ये 1 2 3 ठो बस हो गया। अब -2x⁴ बस ये हो गया निरस्तीकरण विधि से। इसको आप इसके हिसाब से तोड़िएगा, ठीक है। यहाँ जिस प्रकार होगा इसको उसी प्रकार तोड़िएगा। तो यहाँ हमने थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन बात कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इसको भाग विधि से करके देखते हैं। जैसे कि 8x⁴ 2 से भाग करना है इसको, किसको, 32x⁴ को इसको भाग करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह को देखा जाए, क्या चिन्ह, ये जो पहले हम बताया है, चिन्ह को देखा जाता है, फिर संख्या है ना, फिर अक्षर को, ठीक है। यानी साइन को देखा जाता है, फिर नंबर, फिर चर राशि को, ठीक है। चर राशि मतलब वेरिएबल राशि को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ प्लस, और ये और इसको बराबर करना होता है मल्टीपल करके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम अंकगणित में भाग विधि में जहाँ वीडियो बनाए हूँ वहाँ पर इसका पूरा डिटेल से आप देख लीजिएगा। अंकगणित में पूरा इसका जांच किस प्रकार होता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको बताते जाएंगे, आप देखते जाइए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको भाज्य, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन क्या है मेरे पास, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो इसके हमेशा इसका जिसको भाग कर रहे हैं उसके बराबर करने का सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस के साथ कौन सी संख्या, कौन सा चिन्ह मल्टीपल करने से माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस में माइनस, ठीक है। उसका बराबर, उसका इक्वल करने जा रहे हैं। तो अभी तो साइन क्या हो गया, मामला खत्म। अभी संख्या का,
साइन का मामला खत्म अभी संख्या का। तो 8 4 में 32 हो गया। अभी संख्या का खत्म, अभी अक्षर का। इसमें पावर कितना है? 2 है, वहाँ 4 है। इसका मतलब और 2 यहाँ मिलाना होगा, यानी ठीक है। तो कौन सा? तो और x का पावर 2 मिलाना होगा, तो यह क्या हुआ? x टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ 2 ठो था पावर का बात कर रहे हैं। यहाँ 2 ठो था x का, और यहाँ पर 2 ठो, दोनों को मिला के 4 ठो हो गया। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हम लोग का विभाजन विधि में। इसको इस तरह इक्वल किया जाता है, मल्टीपल करके। जो भी ज़रूरत होगा उसको मल्टीपल करके इक्वल करना है, ठीक है, तभी जाके पूरा होगा सक्सेस। तो इसको अब इस तरह घटाएंगे। अब इसको तो कैसे घटाएंगे? घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस है नीचे वाला, अगर घटाव कैसे करते हैं? अगर स्तंभ विधि से करें तो नीचे ऊपर लिखा जाता है, ऊपर नीचे। तो नीचे में जो है साइन, जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन देना है। यानी यहाँ माइनस है तो अपोजिट क्या होता है? प्लस। तो इसको प्लस, इसका मतलब ये प्लस हो गया, और ये माइनस, ये प्लस, दोनों माइनस प्लस हुआ। ठीक है, अब घटेगा तो 32 से 32 घटेगा तो कितना? 0। इसका मतलब ये कट गया, 0 हुआ। इसको शेषफल बोला जाता है, शेषफल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वोशंट, यानी भागफल उसको बोला जाता है। इसको भागफल, ठीक है, इसको भागफल, इसको अंग्रेजी में क्वोशंट कहा जाता है। क्वोशंट, TIENT, क्वोशंट। और इसको बोला जाता है डिविडेंड, DIVID, इसको बोला जाता है डिविडेंड। और इसको डिवाइजर, भाजक, डिवाइजर, डिवाइजर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विभाजन विधि से हो गया एक एक पदों का। तो और एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरे पास है 6x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x। इसको डिवाइड करना है 2x से। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 2x को डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि दोनों विधि से कर सकते हैं। जैसे पहले कर रहे हैं निरस्तीकरण विधि से, ठीक है, कलेक्शन मेथड से, अर्थात कलेक्ट करेंगे सभी से फिर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है ये कलेक्शन मेथड का। ठीक है, जैसे 6x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 2x, इसमें से क्या कॉमन क्या आएगा? ठीक है, उसको देखना है। मतलब कॉमन मतलब हर एक पद में जो है वो कॉमन होता। ठीक है, तो इसमें सभी पद में क्या है? 2 है। देखिए, इसको 2 तिया 6 है कि नहीं? यहाँ 2 दूनी 4। ये संख्या का बात कर रहे हैं, साइन तो सब में सेम है। इसका मतलब साइन का छोड़िए। ठीक है, और माइनस होता तो अलग बात है, लेकिन प्लस है तो जाने दें। अच्छा, और यहाँ पर 2 1। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा क्या? 2। ठीक है, सभी में है 2 आ गया। ठीक है, अब तो और कुछ नहीं आएगा संख्या, क्योंकि यहाँ पर 2 था निकल आया, और तो संख्या नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब वेरिएबल लिखते हैं, यानी चर राशि का। तो इसमें क्या है? 3 ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, 1 ठो। तो मतलब 1 सभी में है, 1 ठो x सभी में, तो x आ गया। ठीक है, अब बचा क्या? जैसे यहाँ पर 3x टू पावर 2 बचा, क्योंकि 3 था तो 1 निकल गया ना, बस। यहाँ पर 4 है, फिर 2 तो निकल गया, मतलब 2 बचा। x का पावर 2 था, मतलब 1 गया तो 1 बचा, ये ना। अब यहाँ पर 2 था, वो तो निकल गया, अब 1 ही बचेगा, तो उसको हाइट रखेंगे, और x भी गया, मतलब 1 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करना है? 2x से। ये था 2x। ठीक है, तो डिवाइड करना है, ये हो गया। अब बचा 3x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। बस ये है आंसर आपका। ये था
कौन सा विधि में, ये देखिए आंसर अभी लिख के रखते हैं, इसको दूसरा विधि में करेंगे तो मिलाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब इसको हम 2x से डिवाइड करेंगे विभाजन विधि से, ठीक है। तो साइन सब देखेंगे पहले, साइन तो प्लस है तो प्लस का छोड़िए, प्लस का जाने दीजिए, माइनस, अगर माइनस प्लस में कुछ है तो देखना, ठीक है। तो अभी संख्या देखते हैं उसके बाद। तो संख्या क्या है, 2 है, यहाँ 6 है, 2 तिया 6 हो गया, और x का 1 है, यहाँ पर 3 है, तो और 2 मिलाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। बोले ना पहला जो है उसको इसके इक्वल लाना है, चाहे कुछ भी गुना करना पड़े, ठीक है, इसके बराबर लाना है। तो आ गया 2 तिया लेकिन 6 और फिर 1 बार 3 हो गया गुना करने पर, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, कुछ नहीं मतलब प्लस था तो माइनस दिए, अब ये बराबर है तो कट गया, ठीक है। अब जैसे कि अंकगणित में उतारते हैं नीचे, तो इसको भी बारी बारी से उतारेंगे। तो ये था, उसके बाद आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, इससे बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक ही संख्या था इसलिए हम लोग प्लस को नहीं लिखे, हाइड है, छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस को नहीं लिखे, छिपा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो प्लस देना पड़ेगा कि यहाँ और भी व्यंजक आ रहा है, ठीक है। तो उसको लिखें। तो अब साइन का तो मामला ख़त्म। अब संख्या का 2 दूनी 4। अब x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो और 1 ठो मिलाएंगे तो 2 ठो हो जाएगा, यानी ये हो गया। अब इसको यहाँ प्लस है तो माइनस से, ठीक है, अपोजिट साइन घटाएं, 0 हुआ, ठीक है, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। इसको अब डिवाइड करेंगे, पहले साइन क्या देखेंगे, तो साइन प्लस से प्लस, प्लस प्लस में प्लस हो गया साइन। अब संख्या देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 कम 2, ठीक है। अब क्या, अब चर राशि का क्या है, x है, तो x 1 कम, सॉरी x तो नहीं होगा, क्योंकि x और 1 ठो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो x 1 कम x, ठीक है, हो गया। अब इसको प्लस था, यहाँ माइनस किए, कट गया, तो ये आ गया मेरा भागफल, यानी ये इससे मिल रहा ना, इसका मतलब मेरा हल जो है सही है पूरा, ठीक है। अब और कुछ सवालों को लेके आ रहे हैं हम, वो कॉमन से, यानी कॉमन लेकर आपको नहीं आता है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको सभी को अलग अलग करके, जैसे कि इसके साथ इसको एक बार लेके इसको इसके साथ एक बार, फिर इसको इसके साथ एक बार, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, ये 6x⁴ के साथ एक बार इसको डिवाइड करना है, ठीक है। फिर चिन्ह जो है उसको लगाइएगा बीच में, फिर इसको, फिर इसके साथ इसको एक बार 2x, ठीक है। फिर इसको इसके साथ एक बार होगा, इस तरह सभी के साथ ये डिवाइड है, ठीक है। अब इसको तोड़ लेंगे थोड़ा आसानी के लिए, ठीक है। ये 2 3 में 6 हो गया, और ये x को इसके हिसाब से तोड़ रहे हैं, जैसे कि x⁴ है, उसको 2 एक बार लिखेंगे, फिर एक बार सिर्फ x, क्योंकि इसके लेवल से हम नहीं जाएंगे, ये 2x, फिर इसको इसके हिसाब से तोड़ेंगे, ये 2 x⁴ दोनों, ठीक है। अब इसको भी उसी के हिसाब से तोड़ेंगे, ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सही है। इसको काट दे रहे हैं, ये कट गया, ये इसके सब कट गया, और ये सब, बस अब बचा कि हम उसको लिख देना है। यहाँ बचा 3x⁴, यहाँ प्लस सिर्फ 2x, और यहाँ दोनों कट गया तो सिर्फ 1 ही बचा, बस इसमें। जैसे कि यहाँ पर 8a⁴ प्लस 24 a2 और कुछ नहीं है,
अब इसको भाग करेंगे किससे, दोपदी से, a प्लस 8 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम दोनों विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही विधि से कर रहे हैं और बाकी सब करेंगे और भी दूसरा विधि से, दो विधि से। ठीक है, तो इसको हम फटाफट क्या करेंगे, इसका अगर इस तरह का डिवाइड रहे, इस तरह का संख्या का विभाजन रहे तो आपको कॉमन लेके करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार करना है तो कॉमन लेके, या तो फिर अगर विभाजन विधि से आप लंबी विभाजन विधि करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर निरस्तीकरण विधि से करना है तो कॉमन लेना। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 तिया 24 बनता है, तो 8 कॉमन आ गया, साइन का छोड़िए गया, प्लस है मतलब, तो 8 आ गया। फिर क्या आएगा, ये 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो ये 1 ठो जरूर आएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ ये 2 ठो था, 1 ठो बचा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा गलती है, यहाँ पर 3 लिखते हैं, ये 3 था, हम गलती से लिख दिए। तो चलिए अब यहाँ पर 8 निकल गया तो 3 बचा। ठीक है, इसके लेवल से इसको बनाना है। ठीक है, तो ये था बचा, अब यहाँ से अब इसको इससे डिवाइड करना, तो a प्लस 3। ठीक है, तो ये लेवल में आ गया, मतलब ये कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 8 है, तो ये आंसर। ठीक है, तो इसको आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा हार्ड वाला। और एक सवाल हम अपने तरफ से रख रहे हैं आपके सामने, जैसे कि यहाँ है 4 8/2 है -9, इसको डिवाइड करेंगे से 2a - 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, a² - b² से तोड़ देंगे इसको, फिर वो इसके एक बराबर आ जाएगा, तो उसको हम उससे काट देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा भागफल रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a² लिख सकते हैं, इसका मतलब a²। ठीक है, इसका मतलब a² हो गया, माइनस इसको 9 को हम कितना 3² लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, a - b के फॉर्मेट में आ गया। अब a² - b² का फॉर्मेट आया, मतलब a - b और एक बार a प्लस b के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, यानी 2a - 3 एक बार, फिर गुना 2a प्लस 3 मल्टीपल के रूप में, गुना के रूप में, फिर इसको डिवाइड किससे करना है, 2a - 3 से, यानी कोई एक इसके बराबर होगा तो उसको काट देंगे, जो बाकी बचेगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार भी और भी है, गुणनखंड मिडिल फैक्टर करके, मिडिल फैक्ट करके उसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड आएगा, इसमें से एक उसके साथ कट जाएगा। ठीक है, इतना पता है, इसका भविष्य ये है। ठीक है, तो चलिए इसको गुणनखंड से गुणनखंड का आप ये देख लीजिएगा वीडियो, उसमें पूरा विश्लेषण करके बताया गया है गुणनखंड किस प्रकार होता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में हम दे देंगे इसका वीडियो, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसको गुणनखंड करते हैं, जैसे कि ये m² प्लस, इसको ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है। ठीक है, ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है, तो हम तोड़ रहे हैं इसको, यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो। तो यहाँ पर 8 होगा, m - 7m - 56, ये हो गया। इसको अब कॉमन लेते हैं, m प्लस 8, इसमें से 7 आ गया, m प्लस 8 है। ठीक है, तो इसमें से अब कॉमन ले रहे हैं, m प्लस 8, अब बचा m - 7। अब इसको डिवाइड करना है किससे, m प्लस 8 से। ठीक है, तो इसको कट गया ये, तो बच गया m - 7, ये है। ठीक है, तो ये गुणनखंड करके भी भाग इस विधि से किया जा सकता है, निरस्तीकरण विधि से किया जा सकता है। इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो लिखेंगे हम x² - 2
डिवाइड 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड करना। ठीक है, देखिए जैसे कि इसी संख्या से भाग देना है इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, भाग करने, बीजगणित में भाग करने का मतलब है इस पहली राशि की, जिस राशि से भाग दे रहे हैं उस पहली राशि को, जिस राशि को भाग देना है उस पहली राशि से मिलान करना होगा, यानी मैच करना होगा। ठीक है, पूरा मतलब इससे कुछ संख्याओं से या अक्षरों से या चिन्हों से मल्टीपल करेंगे इससे, ताकि ये पहला राशि जो है इसके बराबर हो जाए। बाकी सब रहेगा जैसा का वैसा, लेकिन पहला राशि जो है इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ संख्या गुना करेंगे तो संख्या, चिन्ह, नंबर, साइन और वेरिएबल, ये तीनों ऐसे मल्टीपल करेंगे कि इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए कि किस संख्या से गुना करना है। जैसे कि पहले क्या देखेंगे, साइन, या लिख दे रहे हैं, पहले साइन देखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर, उसके बाद वेरिएबल। ठीक है, ये तीनों देखना है। अगर आप ये ध्यान से सीख गए, किसी तरह ये सीख गए कि पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल, तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। देखिए जैसे ये संख्या से गुना करना है। ठीक है, तो हम ये संख्या लिखते हैं इधर। ये राफ वर्क है, ये राफ सिर्फ हम सिखाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए इसके बारे में। जैसे कि इससे मल्टीपल करना है, इसको किस संख्या से मल्टीपल करेंगे कि किया जाए। ठीक है, सिर्फ इसी के बारे में बोल रहे हैं, इसका तो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या, तो संख्या क्या, पहले चिन्ह देखना है। तो चिन्ह क्या है, इसमें प्लस है, तो इसमें कुछ नहीं है, मीन्स प्लस ही है। तो चिन्ह का तो हो गया, प्लस है बराबर हुआ, चिन्ह बराबर हुआ। अब संख्या क्या है, नेक्स्ट हम लोग का नंबर। तो नंबर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं मीन्स 1 है, नथिंग मीन्स 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो 1 के साथ क्या गुना करें कि 2 आ जाए, तो 2 गुना करना है। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, तो साइन प्लस हुआ, कुछ नहीं मीन्स प्लस, और संख्या हो गया 2, और अक्षर देखिए अब वेरिएबल क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर चार्ट हुआ, x का पावर 2 है। अगर आप जैसे ये नहीं समझ रहे हैं कि पावर का मतलब क्या है, यानी घातांक का मतलब क्या है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो हम इसका भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है घात और घातांक के बारे में। अगर आप सचमुच इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल में, उसमें एक वीडियो है घातांक के बारे में, उसको देखिए, आप ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है घात 2 है, 4 है, तो इसका मतलब इसको भी 4 तभी ना बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 और 2 मिलाएंगे तभी 4 होगा। ये इसका मतलब ये x टू द पावर 2 मिलाएंगे तो 4 होगा, तो इससे गुना करेंगे। तो ये सब आ गया टर्म्स, इन सब से गुना करेंगे तो मेरा ये बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो गुना करके देखते हैं पूरा कौन कौन सी संख्या, प्लस चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, संख्या 2 और अक्षर वेरिएबल x टू द पावर 2, इससे मल्टीपल करेंगे इसको, और जो भी होगा इसके नीचे लिखेंगे, जिस प्रकार अंकगणित में करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कर रहे हैं। अगर मल्टीपल भी आपको नहीं पता तो बता दिए कि हम इसका भी एक वीडियो है, आप देखिए फिर। तो इसको मल्टीपल कर रहे हैं, पहले क्या मल्टीपल करें, मल्टीपल भी उसी तरह साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल, यानी साइन पहले मतलब प्लस में प्लस हो गया, लिख रहे हैं दिखाने के लिए, सिर्फ 100 के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये हाइड रहेगा। ठीक है, और फिर संख्या 2 1 में कुछ नहीं मीन्स 1 2, फिर वेरिएबल 2 और 2, यानी इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, दोनों को मिला के x टू द पावर 4 हो गया। तो ये हो गया मिलान इसके साथ। ठीक है, अब साथ में ये भी है तो इसको भी गुना करना है। ठीक है, मल्टीपल करना है। अगर इसके साथ ये है मतलब इसके साथ इसको भी मल्टीपल करना है। ठीक है,
तो देखते हैं प्लस माइनस में माइनस 2 दूनी 4 x नहीं है यहाँ पर, तो इसी का आ जाएगा x²4। तो ये आ गया मेरे पास, मतलब मल्टीपल करने पर ये रिजल्ट आया। किससे गुना करना था हमको, मिल गया इससे, फिर गुना किए, फिर बना कितना ये। तो इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे। तो नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समान पद के नीचे समान को लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये समान पद के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल्स, तो भी इसका वीडियो बना हुआ, सब चीज़ का वीडियो है। तो आप सीखने का अगर उम्मीद रखते हैं इस चैनल से, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे बैठाएंगे, तो समान पदों के हिसाब से बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2x⁴ है, ये तो हम मल्टीपल किए ही हैं इसी के लिए, तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये लिखे इसके नीचे। फिर इसको किसके साथ बैठाना है, देखिए इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ इसका पावर इस तरह का कहाँ पर है, ये है, तो इसके नीचे बैठाएंगे, बस हो गया। ये हम लोग का पहला काम हुआ, ठीक है। तब इसको जैसे अंकगणित में करते हैं हम लोग, घटाते हैं, तो अब यहाँ भी इसी तरह घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह एक लकीर खींचेंगे। अब बात यह है कि घटाने पर साइन चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम साइन चेंज करेंगे, साइन मतलब चिन्ह चेंज करेंगे। वो कैसे होता है, कैसे और क्यों का जवाब आप हर एक वीडियो में देख लीजिएगा। जैसे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, जैसे कि घटाव में साइन चेंज क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब आपको घटाव में पार्ट 2 वीडियो है बीजगणित का, उसमें देखिएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हम इसमें प्लस है मीन्स माइनस देंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस दिए। इसका मतलब ये पूरा, ये जो पूरा माइनस हो गया, प्लस था पहले उसका नेचर प्लस था, लेकिन अभी उसका नेचर माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है मीन्स प्लस, ऑपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह। जब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, जब प्लस था तो माइनस हो गया, अब माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। तो घटाते हैं, तो जैसे 2 से 2 घट गया 0, x4 है, फिर घट गया 0, तो इसको पूरा इक्वल हो रहा, मतलब पूरा माइनस प्लस सेम हो रहा, इसलिए इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। हो गया 0 हो गया, ठीक है। जैसे अंकगणित में 2 से 2 घटाते कितना, 0, इसी प्रकार ये भी कैंसिल होता है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो नहीं, सबसे पहले हम नीचे लिख रहे हैं, मतलब घटाने का क्या मतलब है, सबको घटा के नीचे लिखेंगे। तो हम ये जैसे लिखे हैं, ये टर्म जो है, ये बहुपद जो लिखा हुआ है, ये घात के हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे कि घात 4 है, 3 है, इस तरह घटते हुए, घातों का घटते हुए क्रम में लिखा गया, ठीक है, और वो सही क्रम है, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह ये नीचे डाउन करेंगे, भाग में इसी तरह होता है ना, नीचे डाउन किया जाए, तो ये डाउन किया हम 3x⁴, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो घात इससे छोटा है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं पहले, फिर इसको। और साइन चेंज से नीचे जो मल्टीपल करने से जो लिखे हम, ये दोनों या फिर तीनों भी होते, 3 भी होते, 4 भी होते, तो सिर्फ साइन चेंज इसे नीचे जो लिखे हैं, यानी मल्टीपल करने से जो बना है उसी में सिर्फ साइन चेंज होगा, ऊपर में नहीं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में है, उसका साइन चेंज आप कर दीजिएगा, गलत हो गया, ठीक है। तो ये अब घटाएंगे तो कितना होगा, ये घटाते हैं कैसे हैं, जैसे कि ये 3 और 4 है, तो बड़ी से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ बड़ा कौन है, 4 है, बड़ा कौन है, 4 है, और छोटा क्या है, 3 है। तो 4 से 3 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, तो मालूम है। लेकिन साइन का भी देखना है यहाँ, जैसे कि यहाँ -3 है और +4 है, यहाँ प्लस पहले माइनस था, अभी प्लस दिए मतलब प्लस हुआ, ठीक है। तो अभी प्लस दिए मतलब प्लस हुआ, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 1 तो होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, तो यहाँ देखना है कि बड़ी राशि कौन है। जब घटाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि बड़ी राशि कौन है, तो बड़ी राशि यहाँ कौन है, 4 है, तो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस दिया जाएगा। अगर 2 संख्याओं को घटा रहे हैं तो जिस बड़ी राशि का चिन्ह होगा उसी को लिखा जाता है। जो राशि बड़ी है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राशि बड़ी है
उसी का चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी राशि 4 है तो उसका चिन्ह प्लस है, पहले माइनस था फिर अभी प्लस हुआ ना, तो फिर अभी बड़ी राशि 4 है तो उसका चिन्ह प्लस है तो फिर प्लस लिखें। ठीक है, अब घटाने पर 1 बनता है, 1 को हाइड किया जाता है यानी छिपा रहता है, लिखते नहीं है। ठीक है, तो उसका टाइटल x⁴ 2 है, उसका टाइटल x⁴ 2 है। तो घटाने पर ये आया, अर्थात -3x⁴ 3 फिर -3x⁴ 3 और प्लस x⁴ 2। ठीक है, तब इसको अब इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे, फिर मल्टीपल करेंगे, इसको बराबर करेंगे इसके साथ, है ना, जैसा कि पहले किए, पहले जो किए वही करेंगे। ठीक है, इसी तरह जितना भी बड़ी होते जाएगा उसको हम इससे मल्टीपल करके डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस, जैसे इस संख्या से मल्टीपल करना है, x² -2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, x² -2 से मल्टीपल कौन सा करेंगे संख्या, ये कंफ्यूजन है अब। ठीक है, तो पहले चिन्ह देखेंगे, फिर संख्या, फिर वेरिएबल। तो चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस के साथ चिन्ह माइनस मल्टीपल करेंगे तभी माइनस होगा। ठीक है, ये भी चिन्ह का भी एक वीडियो है, किसी न किसी वीडियो में चिन्ह के बारे में भी बताया गया कि ये मल्टीपल करने से क्या होता है। चिन्ह का मल्टीपल परिपटी किया गया है, तो इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब चिन्ह का तो हो गया, अब संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 3 किए। फिर अब बारी आती है वेरिएबल यानी अक्षर की, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 1 मिलाएंगे तो आ जाएगा, अर्थात x का पावर 3 है तो यहाँ 2 है, तो 1 मिलाएंगे तो आ जाएगा। क्या, किसी का पावर 1 है तो उसको लिखना नहीं है। ठीक है, किसी का पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 ही है। ठीक है, तो इससे मल्टीपल करेंगे, ये आ गया, तो मल्टीपल कर रहे हैं, माइनस प्लस में माइनस, 3 1 कम 3। ठीक है, अब ये अक्षर वेरिएबल का x⁴ 2 और 1 मिला के x⁴ 3 हो गया। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया, बराबर हो गया। अब इसको माइनस माइनस में प्लस, 2 3 6x आ गया, तो ये हुआ मल्टीपल का परिणाम। अब हम यहाँ लिखेंगे, बस देखते जाइए। अच्छा, पहले किससे हम डिवाइड किए, इस संख्या से, इसको लिखेंगे 2x⁴ 2 से। ठीक है, अब किससे हो रहा, -3x से। ठीक है, कितना हुआ, -3x⁴ लिखिए। अब क्या लिखेंगे, 6x, लेकिन 6x तो ये है नहीं, ये तो x⁴ 2 है, ये तो 6x, इसको कहाँ लिखेंगे, और उसका जोड़ी है, उसका समान पद है तो उसको नीचे लाते हैं, फिर उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई उसका समान पद है तो उसको नीचे लाएंगे, जैसे कि ये लाए, ज़रूरत हुआ तो नीचे लाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये इसके नीचे लिखें फिर। ठीक है, समान पद है इसलिए उसको लिखें। अब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, अब ये जैसे पहले के हिसाब से कट दिए, कैंसिल हो गया, बराबर था और माइनस प्लस था, और ये भी प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बन गया। ठीक है, अब ये है सबसे बड़ी घात वाला, तो इसको लिखते हैं। अब और क्या बचा, बस ये सिर्फ, इसको लाते हैं -2। ठीक है, तो इसको किससे गुना करेंगे, तो पूरा बराबर दिख ही रहा है ना, इसके बराबर दिख ही रहा, तो कौन सी संख्या से, चिन्ह भी बराबर है और सब कुछ बराबर है, तो इसमें कौन सी, अगर सब कुछ बराबर है तो सिर्फ 1 से मल्टीपल किया जाता है, वो भी प्लस। कैसे प्लस हुआ, प्लस प्लस में प्लस। ठीक है, 1 1 कम x⁴ 2 और
हो गया। अब 1 से 2 को करेंगे तो प्लस माइनस में माइनस, प्लस 1 2 में 2 बराबर हो गया। तो अब इसको घटाएंगे, माइनस होगा प्लस होगा, अब घटेगा तो 0 होगा। ये था। तो अब नेक्स्ट ये संख्या लिए -x⁴ माइनस -x⁴ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को भागा करना है किसे, -x⁴ प्लस x माइनस x से, इससे भागा करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं भागा के हिसाब से, जैसे कि -x⁴ प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करना है -x⁴ इसको, इससे भाग करना है इसको। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, साइन देख रहे हैं तो साइन इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो साइन रहने देते हैं क्योंकि माइनस सेम है। तो प्लस में मल्टीपल करेंगे, प्लस चिन्ह हो गया क्योंकि माइनस प्लस में माइनस। ठीक है, अब संख्या रखते हैं, इसमें 1 है इसमें भी 1 है, तो संख्या हो गया बराबर। तो इसमें अक्षर, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो एक ही अक्षर मिलाएंगे तो आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो इससे मल्टीपल करेंगे इसको पूरा को। ठीक है, तो x माइनस माइनस फिर x⁴ मिला के 3 हुआ। ठीक है, अब इसके साथ हो गया, अब इसको प्लस प्लस में प्लस, अब x में सिर्फ x² हो गया, इसके नीचे लिखें क्योंकि ये समान है। ठीक है, अब -1 माइनस प्लस में माइनस हो रहा और x एक कम x होगा तो -x, इसके नीचे लिखें। ठीक है, ये था मल्टीपल का। तो अब इसको घटा रहे हैं, इस तरह लकीर खींचे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 क्योंकि सब बराबर है और माइनस प्लस। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस 2x⁴ क्यों, 3 से 1 घटा तो 2 हुआ, और चिन्ह प्लस इसलिए हुआ क्योंकि 3 बड़ी है 1 से, इसलिए उसका चिन्ह लगा। ठीक है, अब x⁴ उसका टाइटल है ये है, तो वो लिखें। अब इसको घटाएंगे, ये भी घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग होता तो घटता है। ठीक है, तो 3 से 1 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, ये माइनस है ये प्लस है, राशि कौन सा है बड़ी, 3 है जो कि माइनस है, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इसका टाइटल x है, 4 राशि x है इसलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं जैसे कि 5 हो गया। ठीक है, अब इससे कौन सी संख्या मल्टीपल करेंगे ताकि इसके ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो चिन्ह है माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करेंगे तभी होगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 के साथ 2 मल्टीपल करेंगे तो होगा 2। ठीक है, अब x यानी वेरिएबल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो हो गया, सिर्फ -2 मल्टीपल करना है इसके साथ पूरी संख्या के साथ। ठीक है, तो माइनस प्लस में माइनस, सॉरी माइनस माइनस में प्लस ना, 2 1 कम 2, x में x⁴ हो गया। ठीक है, पहला टर्म का हुआ। अब दूसरा का माइनस में प्लस माइनस में माइनस, 2x में 2x। ठीक है, इसका भी हो गया। अब इसका माइनस माइनस में प्लस, 2 1 कम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे फिर घटा देंगे, जो भी होगा। ये प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हुआ, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा और ये सिर्फ बचा, ये 5 है ये 2 है। घटाएंगे
क्योंकि अलग अलग राशि है, तो 5 से 2 घटेगा तो कितना होगा, और सिर्फ 3, वो भी प्लस को नहीं लिख रहे हैं, बस ये हो गया। तो ये 2 भाग था जो हम अभी आपके सामने करके दिखाएं। आप पूरा वीडियो को देखिए ज़रूर, आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।